अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल दुनिया मोहसिन की नज़र से। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है शादी में लड़कों से ज़्यादती। कितनी ऐसे अजीब सा फील हो रहा होगा सुनकर कि लड़कों से भला क्या ज़्यादती होती है, मगर एक लड़का होने की हैसियत से और अपने इर्द गिर्द जो हमारी सोसाइटी है उसमें शादी होते हुए और उसके बाद होने वाले मामलात को देखते हुए मुझे लगा कि इस पर अवेयरनेस की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर है ये। लड़कों से ज़्यादती ये होती है कि शादी किसके करनी है, लड़के की। और लड़की कौन पसंद करने गया है जी? अब्बा जी, भाई जी, अम्मी जी। अब होता क्या है कि पेरेंट्स, बहनें, भाई, अम्मी, अब्बा जान जाके लड़की पसंद करते हैं। लड़के से कोई बंदा नहीं पूछता, उसे बस बता दिया जाता है कि जी यू आर गोइंग टू मैरी दिस गर्ल, आप इस लड़की से शादी करेंगे। वो हमने देख लिया, उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, वो लड़की का कद बहुत अच्छा है, बड़ी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी बहुत है, उनका घर बड़ा अच्छा है। ये चीज़ें चेक की जाती हैं। जब लड़की देखने जाते हैं तब उसकी हाइट चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, कलर चेक करते हैं, उसकी फैमिली का जो स्टेटस है वो चेक किया जाता है, उनका माशरे में मामला कैसे हैं, लेन देन कैसे, वो चेक किया जाता है। और क्या है जी, लड़के की शादी कर दी जाती है। अब जब लड़की अपने घर आ जाती है शादी के बाद उनकी बहू बन के, तो वो लड़का तो उस लड़की के साथ रहने के लिए तैयार होता है, मगर कुछ अरसे के बाद वो जो पेरेंट्स जो उस लड़की को पसंद करने गए थे और जिनके कहने पे उसकी शादी उस लड़के ने उस लड़की से कर ली थी, वो पेरेंट्स उस लड़की के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होते। उनको वो लड़की अच्छी नहीं लगती। बड़ी अजीब साइंस। और उसकी वजह भी है। ऐसा होता क्यों कि ऐसा इसलिए होता है कि जब वो देखने गए थे लड़की को तब उन्होंने देखा थी उसकी हाइट, उसकी एजुकेशन, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड। और जब वो घर आ गई तब वो क्या देखने, इसे खाना पकाना आता नहीं आता, ये कपड़े कैसे धोती है, ये चाय कैसे बनाती है, ये मेहमानों से बात कैसे करती है, ये सुबह जो है लेट तक सोई रहती है, ये मोबाइल यूज़ करती है, ये घर वालों से फ़ोन पर बातें बहुत करती है, लंबे लंबे पैकेट लिखवाती है, इसे बाहर जाने का शौक़ बहुत है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको इश्यूज़ बना लिए जाते हैं। और जो लड़का है बेचारा, जिसने पेरेंट्स के कहने पर वो शादी की हुई थी, कर ली थी, उसको जो है बिल्कुल फंसा दिया जाता है। अब वो बेचारा क्या करता है कि एक तरफ उसके पेरेंट्स हैं और दूसरी साइड पे उसकी बेगम। अब क्या करेगा? अगर उसने ये कहा कि मेरे पेरेंट्स ठीक कह रहे हैं, तो बेगम कहेगी मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़कर आ गई थी और तुम्हें तो बस पेरेंट्स की पड़ी हुई है, तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल नहीं। और अगर उसने ये कह दिया कि बेगम ठीक है, पेरेंट्स कुछ जो है ना आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन में इशू है, आप थोड़ा ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? बस बेगम के पीछे लग गया, रन मुरीद हो गया। तो वो बेचारे की ज़िंदगी एक सैंडविच की तरह हो जाती है। ऊपर जो है बेगम, नीचे अम्मी अब्बा और सेंटर में बेचारा लड़का। तो माशरे में ये ऐसे ही बताया जाता है कि जी ज़्यादती तो लड़की के साथ होती है। लड़की का तो मसला बहुत कम है, वो तो बस रो के दिखा देती है। और अगर कोई ज़िम्मेदार मर्द है तो उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि वो बेचारा इस बैलेंस के अंदर कि वो पेरेंट्स को और बेगम को दोनों को इकट्ठा कैसे रखे, कैसे उसकी ज़िंदगी सुकून में गुजर जाए, तो वो तो अजाब हो जाता है बेचारा। तो इस वीडियो के वसातत से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, जब आपको शादी करनी है तो शादी करनी है बेटे की, उसको बताएं, उससे पहली बात उससे पूछें, और बेटी है तो उससे पूछें। उसके बाद जब शादी होती है तो आप अपनी मर्ज़ी से जब ले आते हैं तो एटलीस्ट अगर वो लड़का कहे ना कि मुझे इसमें कोई मसला है, तो फिर तो चले को लॉजिक बनती है उसे कन्विंस करने के, नहीं बेटा अब शादी की है, अब इसके साथ आप अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। मगर नहीं, अब वो लड़का बेचारा तो रहने को तैयार है, मगर वो पेरेंट्स, वो बहन भाई जो उसे पसंद करके ले आए थे वो तैयार नहीं, क्योंकि जब वो पसंद करने गए थे तब क्राइटेरिया और था। अब जब वो उनके घर आ गई है तो क्राइटेरिया चेंज्ड। और अब मसला किसके लिए? लड़के के लिए। वो बेचारा ना बेगम की तरफ जा सकता है, सुबह सारा दिन जॉब पर आता है, मैनेजर्स की और ऊपर नीचे हर किसी की बातें सुनता है क्योंकि उसे सैलरी चाहिए, और शाम को घर जाता है तो बेगम की और अब्बा जी की, अम्मा जी की बातें सुननी पड़ती हैं क्योंकि उसने घर रहना है। तो खुदा रहा लड़कों का इस्तेसाल बंद किया जाए, उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ बंद की जाए। शादी करते हुए पहले उनसे पूछें, उनकी पसंद नापसंद को पूछें, और जो चीज़ें आप बाद में जज करने के लिए चल जाते हैं, आप शादी करने से पहले वो जज कर लिया करें ताकि आपका क्राइटेरिया सेम रहे, ताकि किसी और बेचारे की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन को प्रेस करें, और अगर कंटेंट अच्छा है तो इसे आगे लाजमी शेयर करें। थैंक यू।